हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटरवेज? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या क्या पढ़ चुके हो अभी तक के वीडियोस में? कनेक्ट करते चलो तो चीजें याद रहेगी। रोडवेज के बारे में पढ़ा, रेलवेज के बारे में पढ़ा, पाइपलाइंस के बारे में पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। अब हम अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो वो है वाटरवेज। वाटरवेज क्या है, किस तरह से वाटरवेज एक इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके क्या एडवांटेजेस है? जैसे नेशनल हाईवेज के बारे में आपने सुना है, वैसे नेशनल वाटरवेज भी हैं। कौन कौन से वाटरवेज हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं ये चीज बताऊं उससे पहले कि इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सा सेशन आने वाला है उस चीज पे अपडेट मिल जाएंगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहां पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, क्विज होता है, और भी मल्टीपल फीचर्स हैं। जैसे ओपन हाउस सेशन में हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, तो एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री यूजिंग द कोड दिगराज। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे आपके सामने कहानी है वाटरवेज की। इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सी फेरिंग कंट्री। सी फेरिंग कंट्री, सी फेरिंग मतलब क्या होता है? मल्लाह के लिए यूज किया जाता है शब्द। मतलब जो द पर्सन हु यूज टू ट्रेवल थ्रू दी सी रूट्स वेरी ऑफन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सी फेरिंग कहते हैं। तो उस तरह से इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो हमारा समुद्र के साथ में रिश्ता छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, अगर जैसे आप बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे अगर देखेंगे तो जो दूसरी कंट्रीज है उनकी अपेक्षाकृत इंडिया इज द कंट्री हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर किसी देश की है तो वो इंडिया की है। अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो उसका अचार नहीं डालते हम, ये हमें सी रूट्स के थ्रू कनेक्ट करवाती है। ठीक है, ये तो क्या होगा? ये तो सी रूट्स की बात हो गई। उसके अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे तो उसके अलावा हमारे देश के अंदर इतनी सारी नदियां हैं, इतनी सारी नदियां हैं। उन नदियों के ऊपर क्या होता है? मतलब जैसे आप कहेंगे तो क्या हो गया? एक तो सी कनेक्टिविटी होगी सी रूट्स के थ्रू। दूसरा क्या है? इंटरनली भी क्या है? वाटरवेज जो है वो डेवलप्ड है। ठीक है, तो डोमेस्टिक वाटरवेज की जो हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक वाटरवेज भी हमारी कंट्री में डेवलप्ड है नेशनल वाटरवेज के नाम से, वो भी पढ़ेंगे। इस सेंस में इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सी फेरिंग कंट्री। समझ में आया? तो इट्स सीमेन सेल्ड फार एंड नियर द कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। ठीक, तो सी फेरिंग वो जो समुद्र के रास्ते हम बहुत हद तक जुड़े हुए। कैसे? क्योंकि जो हमारे क्या है, जो हमारे सीमेन है, जो हमारे सेलर्स हैं, तो दे ट्रेवल्ड फार एंड नियर, दूर दूर तक आप जैसे देखेंगे तो सी रूट्स के थ्रू कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। एंड दिस मेक्स इंडिया अ सी फेरिंग कंट्री। तो व्हाट मेक्स इंडिया सी फेरिंग कंट्री? तो आप ये पॉइंट लिखेंगे कि सी रूट कनेक्टिविटी हमारी बेहतरीन है। ठीक है, हमारे सीमेन्स जो है दे सेल्ड फार एंड नियर द कैरिंग एंड स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ कॉमर्स एंड कल्चर फ्रॉम इंडिया। समझ में आया? ये चीज हो गई है। अब अगर वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज इज कंसिडर्ड एज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये बन गया क्वेश्चन। Which means of transportation is considered as the cheapest means of transportation? Waterways। जी हाँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये कैसे हो सकता है, हम तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे अभी। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में भी रोडवेज जो है ना, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे वो थोड़ा सा आपको क्या लगता है? शॉर्ट डिस्टेंस पे वो इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए इन जनरल चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, तो वो है वाटरवेज। और इसी कारण से आप क्या देखेंगे, इसी कारण से आप जैसे देखेंगे तो जो ह्यूज अमाउंट में सामान एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह का मतलब ये नहीं कि आपके सिटी से बाजू वाली सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश, यूएसए से जो सामान आता है, तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना, क्या ग्लोबलाइजेशन में इंटरकनेक्टिविटी। अब यहां कनेक्ट करो। ठीक है, तो इंटरकनेक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी था। तो जो कार्गोस वगैरह बने, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कार्गोस का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कार्गोस तैर के नहीं आते थे समुद्र में, छोड़ नहीं देते आपके जाओ इंडिया पहुंच जाना। क्या होता है? बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं ना, उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप बहुत सारा सामान रख के एक साथ एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश पहुंचा सकते हो वाया सी रूट। ठीक है, और वो क्या पड़ता है? जब इतना सारा सामान आप एक शिप के थ्रू लाते हैं तो वो सस्ता बैठता है। आप उसे अगर किसी भी दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से उतना बल्क में सामान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो महंगा ही पड़ेगा, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वो एयर ट्रांसपोर्टेशन हो। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक कितना बड़ा बनाओगे? एक लिमिटेशन रहेगी, रोड के साइज के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा ट्रक भी। लेकिन सी रूट के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है गुड्स का, तो आप ह्यूज अमाउंट में, बल्क में, जितना एक कह सकते हैं कि पूरे के पूरे मार्केट, छोटे छोटे जो शहर में मार्केट नहीं होता, जितना एक शहर के मार्केट में सामान होता है उतना पूरा सामान एक बार में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एंड दिस मेक्स वाटरवेज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हैवी और बल्की गुड्स के लिए चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है,
क्योंकि दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप सोचो कि एयरवेज से पहुंचा देंगे कुछ हेवी और बल्कि गुड, तो आपका कह सकते हैं एरोप्लेन ही नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो उस कंटेक्स्ट में cheapest means of transportation है for heavy and bulky goods, क्या? Waterways is the cheapest means of transportation. It is a fuel efficient and environment friendly mode of transportation. Waterways की अगर हम बात करते हैं तो waterways क्या है? Fuel efficient है, environment friendly है। Fuel efficient ऐसे है क्योंकि क्या होता है कि waterways as a means of transportation जब ऑपरेट करता है ना, तो उसे बॉयंसी फोर्स जो है समुद्र का वो मदद कर देता है। ठीक, चप्पू से नाव चल जाती है तो उसमें तो आप क्या देख रहे हो, आप उसमें फ्यूल लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा कि बड़े बड़े समुद्र में जो जहाज है वो भी चप्पू से चलेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि फ्यूल एफिशिएंट है दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अपेक्षाकृत। वाटरवेज में आपको कम फ्यूल की खपत होती है, साथ ही साथ क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ऐसा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसा है, जैसे दूसरे जब क्योंकि फ्यूल ज्यादा खाएंगे दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो ज्यादा पोल्यूटेंट्स भी रिलीज करेंगे, लेकिन क्योंकि ये फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल कम खा रहा है, तो यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। फाइन। और जैसे अगर आप देखेंगे विराम, क्या हो रहा है कि अब हमारा कल्चर हमें बताता है क्या कि आजकल से नहीं, हमारे जैसे अगर आप वो देखेंगे, क्या देखेंगे, हमारे ग्रंथ देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते थे, नाव का इस्तेमाल करते थे। अब जब वो नाव चल रही है, नदी पार कर रहे हैं आप, तो जब केवट क्या करता है, भगवान श्री राम को नाव से पार उतरवाता है, तो वो क्या है, वो फ्यूल एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली ना एक तरह से। वहां पे ऐसा थोड़ा ना कि डीजल की बिना नाव नहीं चली थी, आज चीजें बदल गई है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आया? तो इस तरह से वाटरवेज जो है, वाटरवेज एक इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है, जो कि चीपेस्ट है, ठीक है, फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स, जो कि क्या है, फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इज दैट क्लियर? यहां तक चीज समझ में आई? तो इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर। इंडिया का इनलैंड नेविगेशन की अगर हम बात करें, इनलैंड नेविगेशन मतलब क्या है कि अंदर अंदर जो हमारे देश के, इनलैंड नेविगेशन ऑफ वाटरवेज की अगर बात करें तो 14,500 किलोमीटर लेंथ का है। ठीक, आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने क्या कह दिया कि 14,000, ठीक है, 14,500 किलोमीटर का इनलैंड नेविगेशन रूट है, मतलब इतनी नदियां हैं कि टोटल अगर 1 किलोमीटर मिला दोगे आप तो ये टोटल किलोमीटर कितना हो जाएगा, 14,500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल किलोमीटर हो जाएगा आपका 14,500। लेकिन ये पूरे के पूरे वाटर मतलब इनलैंड नेविगेशन रूट पे आप हैवी वेसल्स नहीं चला सकते हो, मैकेनाइज्ड वेसल्स नहीं चला सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ नदियां छोटी है, वहां पे छोटे छोटे कह सकते हैं कि जो डुग्गे चलते हैं ना, नाव छोटी वाली जो चलती है चप्पू से, वही चला सकते हो, बड़े बड़े मैकेनाइज्ड वेसल्स नहीं चला सकते हो। ठीक, लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर उसमें से भी अगर आप देखोगे तो 5,685 किलोमीटर का रूट ऐसा है, 5,865 है ना, हाँ 5,685 किलोमीटर का रूट ऐसा है जिसपे हैवी मैकेनाइज्ड वेसल्स चल सकते हैं। हैवी मैकेनाइज्ड वेसल्स मतलब क्या है कि जिसमें आप बड़े बड़े कह सकते हैं, बड़े बड़े बोट्स जो हैं वो चला सकते हैं। आप जहाज मत उतार देना, यहाँ पे हैवी मैकेनाइज्ड मतलब जो मैकेनिकली ऑपरेटेड रहते हैं, वो कह सकते हैं शिप्स वगैरह, शिप्स या फिर कह लो बड़ी बोट्स हो गई, उन्हें आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनका रूट भी बड़ा होगा, मतलब नदी भी गहरी होगी, नदी का बेड भी बड़ा होगा, नदी में पानी भी ज्यादा होगा, तभी मैकेनाइज्ड वेसल्स चल पा रहे हैं। तो जी हाँ, कौन से ऐसे नदी है, कौन से ऐसे वाटरवेज हैं, तो वो अब हम यहां पे सीखेंगे। ठीक है, और जहां पे ये मैकेनाइज्ड वेसल्स चल रहे होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, नेशनल वाटरवेज कहा जाता है। नेशनल वाटरवेज की एक मैं कहानी बता देता हूं, ठीक है, थोड़ी सी। ऐसा है कि हमारी कंट्री में ऑन रिकॉर्ड आप देखोगे तो 111 नेशनल वाटरवेज हैं, आप 5 ही पढ़ रहे हो, और ये 111 में से भी क्या है, 106 जो है 2016 में बने हैं। 2016 में क्या है, मतलब जो कह सकते हैं ना, छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज नेविगेशन चैनल्स जो थे, तो उनको नेशनल वाटरवे के नाम से फिर घोषित कर दिया गया। तो 2016 में गवर्नमेंट ने 106 नेशनल वाटरवेज को नामांकन करके बोल दिया कि ये भी नेशनल वाटरवे आज से। लेकिन आप देखोगे तो 5 जो मेजर नेशनल वाटरवेज हैं, वो 5 मेजर नेशनल वाटरवेज यहां पे दिए गए हैं आपको। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 3, नेशनल वाटरवे नंबर 4, नेशनल वाटरवेज नंबर 5। ये पांचों को समझो। कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी था क्या, किसे हमें इन्हें याद रखने में दिक्कत जाती है। चलो, याद नहीं रखना है, विजुअलाइज करना मेरे साथ। आप कंट्री में, मैंने आपसे पूछा नदी, रिवर बोला, सबसे पहले कौन सी रिवर ध्यान आएगी आपको? ईमानदारी से बताना। सबसे पहले आपको गंगा ध्यान आई, ठीक है, आई ना? तो सबसे पहले आपको गंगा ध्यान में आई तो उसको फर्स्ट बना दो। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो गंगा रिवर पे है, ठीक है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द थिंग्स कि जैसे याद हो जाए हमसे। नदी सबसे पहले गंगा ध्यान आती ना आपको, तो उसी तरह से हमने क्या कर दिया, नेशनल वाटरवे नंबर 1 किस पे बनाएंगे, गंगा पे बनाएंगे, ठीक है। तो दी नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज ऑन गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, ठीक है। तो इलाहाबाद एंड हल्दिया जो है, तो इलाहाबाद ये रहा आपका, प्रयागराज, यहां से आप चले जाओ हल्दिया वेस्ट बंगाल तक,
तो इलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक, ये रहा आपका नेशनल वाटरवे नंबर 1, 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों से ये बहता हुआ आता है पानी, मतलब नदी जो है ना, गंगा नदी के ऊपर चलेगा, क्या चलेगा, तो मैकेनाइज्ड बोट्स वगैरह जो हैवी वेसल्स जो है आपके वो यहाँ चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से नेशनल वाटरवे नंबर 1 आपको गंगा रिवर पे देखने को मिलता है। देखो ये मैप प्लॉटिंग पे नहीं आएगा, मैप प्लॉटिंग पे नहीं आएगा। आप बोलोगे सर आप प्लॉट करवा लेते, हम भी जरा प्लॉट कर लेंगे, छूट ना जाए। प्लॉट मत करो, लेकिन विजुअलाइज जरूर कर लो। ठीक है, ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा वैसे तो आप विजुअलाइजेशन के लिए चीजें आसान रहेगी, लेकिन विजुअलाइज करके रखना कि हाँ गंगा रिवर पे है, कहां से, उत्तर प्रदेश से लगा के वेस्ट बंगाल तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, तो इलाहाबाद से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 हो गया। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2, अब देखो क्या है, दूसरी रिवर क्या ध्यान आती है, तो दूसरी रिवर हो सकता है सबको अलग अलग ध्यान है, लेकिन मैं जो ध्यान दिलवा रहा हूं वो, तो आपने इंडिया के कह सकते हैं कि नदन पार्ट में अगर आप जिस देखोगे, ऐसे कर लो, नदन पार्ट में आपने क्या करा, पहली जो बड़ी रिवर थी वो गंगा आपको ध्यान नहीं थी, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 आपने यहां बना दिया, नेशनल वाटरवे नंबर 1 बना दिया। अब आ जाओ हमारे इंडिया के दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, और फिर साउथ हो गया, तो साउथ मतलब साउथ में भी आपको जो रिवर ध्यान आएगी वही आएगा। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन सी रिवर ध्यान आती है आपको, ब्रह्मपुत्र आई ना, ईमानदारी से बताना, ब्रह्मपुत्र ही, तो उसको सेकंड नंबर दे दो। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है हमारा वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। ठीक, तो नेशनल क्या हो गया, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। कहां से कहां तक है, तो जैसे आप देखोगे सादिया टू दुबरी, ठीक है, सादिया टू दुबरी जो है, तो असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इन राज्यों से ब्रह्मपुत्र बहते हुए जा रही है, और इन राज्यों पे ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ये इन रूट्स को कनेक्ट करता है। फाइन, और ब्रह्मपुत्र जो है उसका बेड भी बहुत बड़ा है, बेड बहुत बड़ा है उस रिवर का, तो आराम से उसमें बड़े बड़े मैकेनाइज्ड वेसल्स जो है वो चल सकते हैं। तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 891 किलोमीटर का, कहां से कहां तक, सादिया टू दुबरी। ठीक है, सादिया टू दुबरी ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, नेशनल वाटरवे नंबर 2 हो गया। कनेक्ट किया, याद रहेगा ना हमेशा। तो यहां पे आप जिस देखेंगे दी ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया टू डुबरी, तो ये दो तो याद हो गए होंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी। ठीक है, दो मतलब याद क्या होगा, समझ में आ गया, हाँ गंगा पे दूसरा, ब्रह्मपुत्र पे, इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया टू डुबरी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे दूसरा था, नेशनल वाटरवे नंबर 1 और 2 ध्यान हो गए। अब 3 की कहानी क्या देखो, तो साउथ इंडिया छूट गया हमारा। अब साउथ इंडिया में आप सबको अलग अलग रिवर ध्यान आएगी, तो इसके लिए मैं जो ध्यान करवा रहा हूं वो ध्यान करना। ठीक है, साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोट्टापुरम, कोल्लम, ठीक है, उद्योग मंडल, ठीक है, उद्योग मंडल चंपकारा कैनाल्स 205 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये क्या है, तो बेसिकली आप जिसे देखेंगे तो जो बैकवाटर चैनल्स वगैरह है, ठीक है, यहां पे जो पूरा का पूरा आप जिसे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, केरला जो स्टेट है हमारा, ठीक है, केरला जो स्टेट है, तो केरला स्टेट में आपको वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है, ठीक है, वेस्ट मतलब वेस्टर्न साइड हो गया ना हमारा, तो ये वेस्ट कोस्ट कैनाल पे आपको यहाँ पे क्या, कोल्लम टू कोट्टापुरम जो है, तो ये बीच में कौन कौन से स्टॉप्स लेती है, वैसे चौराहे नहीं रहते कि आप मान लो क्या आप दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली से आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल मुंबई, तो बीच में आपको क्या पड़ जाएगा, जयपुर वगैरह, इस तरह से आपकी बस रूट जाती है। तो वैसे ही क्या है कि वैसे जैसे अगर आप देखोगे तो वेस्ट कोस्ट कैनाल जो है, तो कोट्टापुरम से कहां तक है, चंपकारा तक है, कोट्टापुरम से, ठीक है, चंपकारा, कोट्टापुरम, कोल्लम, उद्योग मंडल चंपकारा कैनल्स 205 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ठीक, बेसिकली ये नाम सेकेंडरी चीज हो जाएगी याद रखने की, कहां कहां जा रही है। बाकी आपको वेस्ट कोस्ट कैनाल ध्यान रखना है, वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में, नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो गया। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो गया। अब फोर्थ वाला जो प्लॉट करना है आपको, तो देखो फोर्थ वाला जो प्लॉट करना है, तो ये आपने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट नेशनल वाटरवे नंबर 1 और 2 कर लिया। अब जो बचे 3 है वो तीनों के 3 साउथ इंडिया में है। बचे 3 जो है तो वो तीनों के तीनों साउथ इंडिया में आपको लगाना है। एक आपने वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला वाला लगा लिया, ठीक है, कोरला बोल रहा हूं मैं, केरला वाला लगा लिया। फिर अगला क्या है, फिर अगला जो है तो नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 4 भी साउथ इंडिया में है। अब ये कहां पे है, तो साउथ इंडिया की कौन कौन सी रिवर्स रह गई है ध्यान करो। तो आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी और कृष्णा की तो बात ही नहीं करी आपने। तो गोदावरी और कृष्णा जो है ना, तो कुछ पार्ट जो है गोदावरी और कृष्णा का कवर करती है ये रिवर्स, मतलब नेशनल वाटरवे नंबर 4। और उसके बाद में काकीनाडा से पुडुचेरी तक, काकीनाडा से पुडुचेरी तक ये एक क्या है, कोस्टल स्ट्रेच जो है, पूरा कोस्टल स्ट्रेच जो है, वहां पे आपको नेशनल वाटरवे नंबर 4 देखने को मिल जाएगा। तो किस तरह का है नेशनल वाटरवे नंबर 4 देखो, तो नेशनल वाटरवे नंबर 4 को तीनों में आपको यहां पे समझा देता हूं। तो वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में आप यहां पे लगा दो, ठीक है, ये आपने लगा दिया, उद्योग मंडलम से कोलम तक, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर क्या हो गया, नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो गया। अब 4 की जो बात कर रहे हैं ना, तो 4 में आपको ध्यान रखना होगा इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी और कृष्णा है। तो गोदावरी और कृष्णा का कुछ स्ट्रेच
इतना इतना स्ट्रेच, ठीक है। तो गोदावरी का स्ट्रेच, कृष्णा का स्ट्रेच, उसके बाद में क्या है, काकीनाडा से पुडुचेरी तक का ये पूरा स्ट्रेच, काकीनाडा से पुडुचेरी तक का ये पूरा स्ट्रेच, ठीक है, इतना, ठीक है। तो ये जो है नेशनल वाटरवे नंबर क्या हो गया, नेशनल वाटरवे नंबर, इसका कलर और बदल दे क्या, ब्लू कलर से कर देता हूं। नेशनल वाटरवे नंबर में आपको नेशनल वाटरवे नंबर 4, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 4, स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी, स्ट्रेचेस ऑफ कृष्णा एंड काकीनाडा टू पुडुचेरी, ठीक है। तो काकीनाडा टू पुडुचेरी, यहां पे पुडुचेरी, काकीनाडा टू पुडुचेरी, ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4 हो गया। समझ में आई चीजें। नेशनल वाटरवे नंबर 4 हमने लगा लिया। साउथ इंडिया में 3 लगाना है, 2 तो हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कर दिए, तो यहां पे आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब नेशनल वाटरवे नंबर 5 की अगर बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 5 भी साउथ इंडिया में ही है। ये कहां लगाओगे, तो देखो ये स्पेसिफाइड स्ट्रेच ऑफ गोदावरी कृष्णा अलोंग विद दी काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, ठीक। किलोमीटर कितना है, 1078 किलोमीटर, फाइन। अब अगर हम नेशनल वाटरवे नंबर 5 की बात करें तो ये आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा। ये मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि वो विजुअलाइजेशन के लिए आसान रहेगा। तो स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मणी अलोंग विथ माताई रिवर, डेल्टा चैनल ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर एंड द ईस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। तो एक वेस्ट कोस्ट कैनाल हो गया, अब ईस्ट में लगाओगे तो ईस्ट कोस्ट कैनाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं यहां पे, तो जैसे ब्रह्मणी रिवर और उसके बाद में डेल्टा स्ट्रेच ऑफ महानदी रिवर, तो महानदी रिवर कहां आ रही है, देखो आपकी महानदी रिवर इधर से आती है, ये महानदी रिवर आती है उड़ीसा से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा में बहते हुए आती है और यहां डेल्टा बनाती है ये, ठीक है। महानदी रिवर यहां डेल्टा बनाएगी आपका, ठीक है, महानदी रिवर यहां डेल्टा बनाती है ऐसा। तो ये कहां पे है, नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है तो वो ईस्ट कोस्ट पे है आपके, तो ध्यान रखना ये ईस्ट कोस्ट कैनाल हो गया, ईस्ट कोस्ट कैनाल हो गया। ब्राह्मणी रिवर जो है तो ब्राह्मणी रिवर का कुछ पार्ट हो गया, ब्राह्मणी रिवर का कुछ पार्ट हो गया, उसके बाद में मताई रिवर का, और ये डेल्टा चैनल जो है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेल्टा चैनल जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल वाटरवे नंबर 5 में, ठीक है। महानदी रिवर का जो डेल्टा बनता है वहां पे नेशनल वाटरवे नंबर 5 हो गया आपका, नेशनल वाटरवे नंबर 5 हो गया। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, चलो अब जरा एक बार में सारे पांचों के पांचों नेशनल वाटरवेज को याद कर लेते हैं। गंगा रिवर पे पहला है, ठीक है, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर पे पहला और दूसरा, ये ध्यान रहेगा आपको हमेशा। इलाहाबाद से हल्दिया, सादिया टू धुबरी, ये आपका नेशनल वाटर नंबर 1 और 2 हो गया। 3, 4, 5 जो है साउथ इंडिया में तीनों लगाना है। 3 से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो पहला वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला हो गया, ठीक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला हो गया। नेशनल वाटरवे नंबर 4 जो है तो वो आपका कहां आ जाएगा, स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी और कृष्णा रिवर, बड़ी बड़ी रिवर तो वही है, स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। उसके बाद में काकीनाडा से पुडुचेरी तक का एक स्ट्रेच हो गया, नेशनल वाटरवे नंबर 4 हो गया। और नेशनल वाटरवे नंबर 5 की अगर बात करें तो डेल्टा स्ट्रेच ऑफ महानदी रिवर देना, ठीक है, फिर ब्राह्मणी रिवर, माताई रिवर के स्ट्रेचेस पे आपको नेशनल वाटरवे नंबर क्या देखने को मिल जाएगा, 5 देखने को मिल जाएगा। ये पूरी कहानी है नेशनल वाटरवेज की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वाटरवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया। अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, ठीक है। वाटरवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, चीपेस्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ये सारे ब्ला ब्ला वाले पॉइंट्स, फाइन। उसके बाद में अब बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, इतना बड़ा इनलैंड नेविगेशन रूट जो है तो उसमें से कुछ एरिया ऐसा है कि विच कैन बी ऑपरेटेड बाय हैवी मैकेनाइज्ड वेसल्स। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ पे बड़ी बड़ी नाव चलती है, ठीक है, मैकेनाइज्ड वेसल्स चलते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो और भी इनलैंड वाटरवेज हैं, जैसे मैंने बताया ना, गवर्नमेंट ने तो 111 नेशनल वाटरवेज को रिकॉग्नाइज करके रखा है, तो और जो भी छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज हैं तो इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। अब आप बोलोगे हाँ सर हमारे गांव के पास भी एक नदी है, वहां पे भी क्या है, इधर इस पार से उस पार नाव से उतारते हैं, तो वो भी तो वाटरवेज ही हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना एक तरह का, ठीक है। और एक बात बताऊं मैं, तो जैसे आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ माय विलेज, तो वहां पे जो नदी है तो उस नदी पे इस पार से उस पार उतारने के लिए नाव चलती है और उन लोगों का टर्नओवर पता है लाखों में होता है। जी हाँ, तो वो भी क्या है इनलैंड वाटरवेज है जिसपे सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो कुछ एग्जांपल में जैसे क्या दिया गया, मांडवी दिया गया, ज्वारी दिया गया, ठीक है, कम्ब्रेजा दिया गया है, सुंदरबन, बराक, बैकवाटर्स ऑफ केरला, तो जैसे मांडवी, जोराई, कुम्ब्रेजा, तो ये पूरा वेस्टर्न घाट में, ये रिवर्स यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये वाटरवेज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। रिवर मांडवी, जोराई और कुम्ब्रेजा वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। फिर उसके बाद जैसे देखोगे सुंदरबन डेल्टा होता है, तो सुंदरबन डेल्टा किधर गया, ठीक है, ये सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सुंदरबन डेल्टा में भी क्या है, सब्सटेंशियल अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फिर बराक एंड बैकवाटर्स ऑफ केरला, बराक कहां पे पता है, बराक है ये मणिपुर वगैरह में, यहाँ पे बराक रिवर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। फिर उसके बाद में बैकवाटर्स ऑफ केरला, तो नेशनल वाटरवे नंबर 3 जो है तो वहां पे भी और भी ट्रांसपोर्टेशन केरला में आपको बैकवाटर्स ऑफ केरला में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ इनलैंड वाटरवेज जो हैं, तो कुछ इनलैंड वाटरवेज के बारे में बताया गया है, कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स के ऊपर बताया गया है। ये तो इनलैंड हो गया।
लेकिन वाटरवेज सिर्फ कंट्री के अंदर तक सीमित थोड़ी ना है। वाटरवेज एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप देश के बाहर, ठीक है, बल्क में ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स को एक जगह से दूसरे का मूव करवा सकते हो सस्ते में। तो जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वो कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन से हमारा जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रेड हो रहा होगा, वो कह सकते हैं ओवरसीज ट्रेड कितना होता है। ओवरसीज ट्रेड कितना होता है, तो इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। तो इंडियन कोस्ट लाइन जो है उस पर जितने सारे पोर्ट्स हैं, अभी सबके बारे में पढ़ेंगे और वो मैप पे भी आएगा आपका, ठीक है। तो जितने सारे पोर्ट्स हैं हमारे, उन सभी पोर्ट्स पे जैसे अगर आप देखोगे तो उन सभी पोर्ट्स पे क्या होता है, सब्सटैंशियल अमाउंट में ट्रेड होता है, ठीक है, सब्सटैंशियल अमाउंट में ट्रेड होता है। 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम। तो ट्रेड वॉल्यूम, अगर सामान लाने की बात करो ना, तो देश में अगर मान लो 100, ठीक है, 100% प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो 100% प्रोडक्ट में से 95% प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नंबर में अगर देखोगे तो 95% प्रोडक्ट समुद्र के रास्ते आते हैं हमारे देश में, ठीक है, समुद्र के रास्ते आते हैं। और यही पैसे के टर्म्स में देखोगे तो 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। और ये 95% जो वॉल्यूम में दिख रहा है, इसका कम से कम जो रुपीस के टर्म्स में देखोगे कितना ट्रेड हो रहा है, तो 68% ट्रेड जो है समुद्र के रास्ते हो रहा है पैसों के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में 95 है। समझ में आया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर अगर जैसे आप देखेंगे तो ये सारा सब कुछ समुद्र के रास्ते मूव करता है। तो अब जो ओवरसीज ट्रेड है, समुद्र के रास्ते मूव हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रेड समुद्र के रास्ते हो रहा है, तो ओवरसीज ट्रेड में पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से पोर्ट्स हैं सर, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेजर पोर्ट्स के बारे में कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस जस्ट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।